दोस्तों, भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड के MSC अकीतेता जहाज पर बहुत ही भारी भरकम हर्जाना लगाया हुआ है, जिसको आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 9,531 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया हुआ है। ये क्या माजरा है? केरल कोची बंदरगाह पर MSC एल्सा जहाज अभी से पहले 1 महीने पहले 25 मई को यह जहाज डूब जाता है हिंद महासागर में, जो कि केरल सरकार के अंतर्गत आता है। और वहाँ पर एक एडमिरल्टी एक्ट के द्वारा वहाँ पर जो जहाज डूब गया है, जिस कंपनी का MSC का, स्विट्जरलैंड देश का, उसी के ऊपर 9,531 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया हुआ है। आपको थोड़ा सुनने में हैरानी हो सकती है, पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। क्या है यह माजरा? इसको हम क्रम बाई क्रम आपको सुनाते हैं, किस तरीके से यह हर्जाना लगाया हुआ है इस जहाज के ऊपर, और एडमिरल्टी एक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। दोस्तों, केरल के कोची बंदरगाह से 23 मई को MSC एल्सा जहाज, जो कि इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा होता है, यह नियम के अनुसार है कि आप किसी भी देश का जहाज है पर आपका जहां से टैक्स कम होता है, यानी कि बहुत से जहाज लाइबेरिया और पनामा नहर जो है, पनामा देश, वहाँ से निकलते हुए में उनका झंडा ये लगा सकते हैं। तो उस पर लाइबेरिया का झंडा था, पर स्विट्जरलैंड की MSC कंपनी है, पर ये जहाज उनका था। यह 23 मई को केरल के कोची बंदरगाह से यह निकलता है और करीबन 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद जहाज से केरल सरकार के लिए एक संदेश आता है कि हमारा जो जहाज है ये झुक गया है, और उसमें जो कंटेनर होते हैं वह 643 कंटेनर होते हैं। जहाज में आप सोच सकते हैं कि जो जहाज था MSC, वो कोई छोटा जहाज नहीं, जितने 2 फुटबॉल खेल के मैदान होते हैं इतना बड़ा वह जहाज है। कंटेनर आप सोच सकते हैं कि जो मालगाड़ी की ट्रेन होती है उसमें एक जो डब्बा होता है वह कंटेनर है सेम, और ऐसे कंटेनर 643 कंटेनर उस जहाज में लोड होते हैं। और वह जहाज कंटेनर का किसी न किसी अधिक से अधिक कंटेनर की वजह से एक तरफ माल अधिक हो जाने के कारण वह पूरा शिप 26 डिग्री एंगल पे झुक जाता है, और उसमें समुद्र की लहरें अधिक तेज आने के कारण उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। फिर भारत सरकार के द्वारा जो कास्ट गार्ड होते हैं, वह उनको जो संदेश आता है तो वह वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुँचते हैं, और उस शिप में जो थे 24 व्यक्ति उसमें क्रू मेंबर होते हैं। ये सभी मिला के होते हैं, पर भारत सरकार की जो वहाँ पर सिक्योरिटी और बचाने का जो समुद्र में काम करते हैं कास्ट गार्ड, उन सभी ने उनको बड़ी खूबी से सुरक्षित रूप से उन सभी को बचा लेते हैं। और 25 मई को सुबह 7:50 पर वह जो MSC एल्सा जहाज होता है वह पूरी तरीके से डूब जाता है। डूबने के कारण इसमें जो कंटेनर होते हैं इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके के इसमें केमिकल होते हैं, रासायनिक ऑयल होते हैं, तेल होते हैं। तो इनका जो सभी डूब जाते हैं और उसमें धीरे धीरे रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्त कि वहीं पर ही पूरा शिप डूब जाता है, सारे 643 कंटेनर डूब जाते हैं और इन सभी को बचा लिया जाता है। पर वहाँ पर कोई भी जहाज नहीं होता है। तो यहाँ पर केरल सरकार हाई कोर्ट में ये केस करते हैं कि इनके जो कंटेनर थे इनमें जो केमिकल था वह सारा रिसाव हो गया है। फिर अगले बाद में जब उन्हीं का एक और जहाज अभी बाद में 6 से 7 तारीख को वहीं से आता है, और MSC अकीतेता नाम से यह जहाज होता है, और केरल सरकार द्वारा इसको वहीं पर ही रोक कर अरेस्ट कर लिया जाता है। इसको क्यों कर लिया जाता है?
क्योंकि यहाँ पर जो केस केरल सरकार हाई कोर्ट में कर देती है MSC एल्सा जहाज के ऊपर, तो यहाँ पर केरल सरकार हाई कोर्ट एडमिरल्टी एक्ट के द्वारा यहाँ पर जो इस पे हर्जाना लगाती है, तो इसका हर्जाना 9,531 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाती है। यह हर्जाना किस तरीके से लगाती है, तो 8,626 करोड़ रुपए तो ये केरल के जो पर्यावरण जो वहाँ पर कोस्ट लाइन होती है, जैसे कि केरल सरकार का जहाँ पर समुद्री मार्ग जहाँ तक उसकी सीमा आती है वह एक कोस्ट लाइन उसकी तय कर दी जाती है, वहाँ तक जो एक रिसाव हुआ है उसके जो हर्जाना लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। तो 8,626 करोड़ रुपए इस चीज़ का लगाती है और 378 करोड़ समुद्री इलाके में जो पर्यावरण प्रदूषित हुआ है इस सभी को सुरक्षित करने के लिए, वहाँ पर जो बाद में काम किया जाएगा उसको सही करने के लिए 378 करोड़ इसका हर्जाना लगाती है और 527 करोड़ रुपए का और हर्जाना लगाती है वहाँ पर जो केरल के तटीय जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं, आदिवासी मछुआरे, इनकी देखरेख के लिए और इनकी जो हानि पहुँची है, जो क्षति पहुँची है, बाद में इनको मुआवजा देने के लिए 527 करोड़। इन सभी का टोटल यदि किया जाए तो 9,531 करोड़ रुपए का ये सरकार यहाँ पर हर्जाना लगाती है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि MSC जहाज डूबने के बाद एक तो जहाज भी डूबा, उसके 643 कंटेनर भी डूबे, इस चीज़ का भी उनका लॉस हुआ और 9,531 करोड़ रुपए का सरकार ने भी हर्जाना लगाया हुआ है। तो जो केरल सरकार ने MSC उन्हीं का एक और जहाज अकिकेता नाम के जहाज को ये वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है, उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको वहीं पर रोक के रख रखा है। अब ये कंपनी MSC एक कंपनी है, स्विट्जरलैंड एक देश है, तो वहाँ की जो MSC कंपनी है उन्होंने बीमा कर रखे हैं, तो ये सारा हर्जाना बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। एडमिरल्टी केस के यदि बारे में आपको बताएं तो ये पहले भी इस तरीके की वारदात होती थी, तो जो वहाँ की सरकार होती थी, जिस तरीके से केरल सरकार के गाइडलाइन में जो भी वहाँ का हिंद महासागर जितने में क्षेत्र आता है, तो इस तरीके की वारदात पहले भी होती थी। तो वहाँ पर सुरक्षा और पर्यावरण का निवारण करने के लिए इन्हीं सरकारों को भुगतना पड़ता था। पर भारत सरकार ने 2017 में इस एक्ट को पारित किया और इसमें ये तय किया कि जिस शिप के द्वारा भी और जिस कंपनियों के द्वारा कोई भी केमिकल या किसी भी रिसाव के द्वारा यदि पर्यावरण वहाँ के जीव जंतुओं को यदि किसी भी प्रकार की हानि पहुँचती है, तो इसका हर्जाना जिसके द्वारा, जिस कंपनी या जिस शिप के द्वारा होता है, उसी को यह हर्जाना देना पड़ेगा। तो यह एक एडमिरल्टी केस है जो कि 2017 से भारत सरकार के द्वारा लागू है। दोस्तों ये इस तरीके की वारदात हुई है, ये सभी को यह बात एक अजीब व गरीब लगती है कि जिस कंपनी का शिप भी डूबा और उसी को यह हर्जाना भी भरना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों।